Hello friends, welcome to Jyotisar YouTube channel. Today we will discuss about difference between session, meeting and sitting. हिंदी में इसे कहा जाता है कि सत्र, अधिवेशन और बैठक में क्या अंतर है। सामान्यतः हम लोग इन शब्दों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि इनके अंदर बेसिक अंतर क्या है और कई बार आता हुआ सवाल भी गलत कर कर आते हैं। उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल पूछा गया कि व्हाट डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अंडर आर्टिकल 108, ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट हाउस। यानी आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति किस चीज की घोषणा करता है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक, संयुक्त सत्र या संयुक्त सदन। तो यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट मीटिंग है, ज्वाइंट सीटिंग है, ज्वाइंट सेशन है या फिर ज्वाइंट हाउस है। तो हम लोग आज इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सेशन, मीटिंग और सिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, अखबारों के अंदर, जहां पर इन सबको पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग कर दिया जाता है। लेकिन एग्जाम में जब सवाल आएगा तब किसी अखबार को, किसी यूट्यूब चैनल को आधार नहीं बनाया जाएगा। आधार बनाया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो हमारा बेयर एक्ट है उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, और उसी के आधार पर हम आयोग राइट आंसर मानेगा। तो शुरुआत करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक स्कूल है, वहां पर 10वीं क्लास की हम लोग बात कर लेते हैं कि 10th स्टैंडर्ड की बात है। हमने ये एक काल्पनिक उदाहरण है, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो 10th स्टैंडर्ड है उसको दो सेमेस्टर में बांटा गया है। सेमेस्टर 1 जो कि अप्रैल महीने का है और सेमेस्टर 2 जो कि अक्टूबर महीने का है। सेमेस्टर 1 जो अप्रैल में है उसमें 30 कक्षाएं लगेंगी। यानी जो 10वीं क्लास है उसको दो सेमेस्टर में बांटा गया है। पहला सेमेस्टर अप्रैल का है जहां पर 30 लेक्चर लगेंगे, 30 कक्षाएं लगेंगी। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 30 अप्रैल तक खत्म होगा। वहीं सेमेस्टर 2 अक्टूबर महीने का है, वो भी 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 30 अक्टूबर को कंप्लीट होगा। तो इसी से हमें समझना है कि सेमेस्टर और लेक्चर या कक्षाएं, इसी से हम लोग समझेंगे कि सेशन और सिटिंग में क्या अंतर है। उदाहरण के तौर पर जब हमने कहा कि एक कक्षा है, एक क्लास है 10वीं क्लास, उसको दो सेमेस्टर में बांटा गया है। सेमेस्टर 1 में 30 कक्षाएं हैं, सेमेस्टर 2 के अंदर 30 कक्षा है। यहां पर हम समझते हैं कि सेशन क्या होता है। उसी उदाहरण को लेकर समझेंगे। सेशन एक व्यापक अवधारणा होती है। एक सेशन में कई सिटिंग्स होती हैं। जैसे हमने स्कूल का उदाहरण लिया, सेमेस्टर 1 अप्रैल महीने का। अप्रैल के अंदर कितनी कक्षाएं हुई, कितने लेक्चर हुए? 30 लेक्चर हुए, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो हम ये कह सकते हैं कि सेमेस्टर 1 एक सेशन था, उस सेशन के अंदर 30 लेक्चर लगे। तो वहीं से निकलता है सेशन और सिटिंग का ये जो बेसिक अंतर है। तो हम समझते हैं कि सेशन क्या होता है। सेशन इज ए सीरीज ऑफ सिटिंग्स, एक सत्र बैठकों की एक श्रृंखला है। अगर हम स्कूल का उदाहरण ले लें तो ए सेमेस्टर इज ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो सेशन क्या होता है? एक व्यापक अवधारणा होती है जिसमें कई बैठकें होती हैं। सेशन इज द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग टू द लास्ट सिटिंग। 1 अप्रैल को लेक्चर लगना शुरू हुआ, 30 अप्रैल तक लगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की जो अवधि है, 1 अप्रैल से लेकर जो 30 अप्रैल की अवधि है, ये क्या कहलाएगी? सेमेस्टर कहलाती थी। तो इसी को पार्लियामेंट के अंदर, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के अंदर कहा जाता है सेशन। तो सेशन क्या होता है? पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक की अवधि, ये जो पूरी अवधि होती है इसे सेशन कहा जाता है। एक सेशन में 10 बैठक हो सकती है, 20 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, एक हो सकती है। तो सेशन एक व्यापक अवधारणा होती है। एक सेशन में कई सिटिंग्स होती हैं, वो डिपेंड करेगा कि कितनी होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेशन क्या है, तो पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक की जो पूरी अवधि है वो एक सेशन कहलाती है।
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से बात करें, द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज समन बाय द प्रेसिडेंट एंड द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज समन बाय द गवर्नर। संसद की संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है। सेशन को बुलाने का, बैठक को बुलाने का नहीं, सेशन को बुलाने का अधिकार। आप ये नहीं कहेंगे कि सिटिंग को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, वो ज्वाइंट सिटिंग वाला कंसेप्ट अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां पर समझो कि सेशन क्या होता है। सेशन बैठकों की एक श्रृंखला है। सेशन का मतलब पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक, जब तक उस सत्र की समाप्ति नहीं हो जाती, तो पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक की जो अवधि है वो एक सत्र यानी सेशन कहलाती है। संसद का सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाना राष्ट्रपति का अधिकार है। वहीं राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन को बुलाने का अधिकार गवर्नर के पास है। इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा गया है कि देयर शैल नॉट बी ए गैप ऑफ 6 months बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बारे में मेंशन किया गया है कि जो पार्लियामेंट के सेशन बुलाए जाते हैं वो साल में कम से कम 2 बार बुलाए जाएंगे। लेकिन ऐसे लिखा नहीं गया है। लिखा कैसे गया है कि पहले सेशन की लास्ट सिटिंग और आने वाले सेशन की पहली सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस यानी अंतराल नहीं हो। तो सेशन क्या होता है? सेशन बैठकों की एक श्रृंखला होती है। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा संसद या विधानमंडल का सत्र बुलाया जाता है तो उसकी पहली बैठक से लेकर उसकी जो लास्ट बैठक होती है उसकी पूरी अवधि एक सेशन मानी जाती है, एक सत्र मानी जाती है। जब हम कहते हैं कि संविधान सभा के 11 सेशन बुलाए गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संविधान सभा की 11 सिटिंग हुई। अगर हम ऐसा कहते हैं तो वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशन बुलाए गए। उन 11 सेशंस में 166 सिटिंग्स हुई थी। तो इसका मतलब क्या कि सेशन एक व्यापक अवधारणा होती है और एक सेशन में कुछ सिटिंग्स होती हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया स्कूल का। एक स्कूल है जहां पर 10वीं क्लास है, सेमेस्टर 1, जहां पर अप्रैल में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कक्षाएं चली। तो सेमेस्टर सेशन को रेखांकित करता है और वहीं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो कक्षाएं हुई, जो लेक्चर्स हुए, वो सिटिंग्स को रेखांकित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि मीटिंग और सिटिंग में क्या अंतर, अधिवेशन और बैठक में क्या अंतर है। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, ज्वाइंट मीटिंग की बात नहीं करता। तो इसी को समझते हैं। ईच वर्किंग डे ड्यूरिंग द सेशन इज कॉल्ड ए मीटिंग। सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने 1 अप्रैल को पार्लियामेंट का सेशन बुलाया और 1 अप्रैल को संसद के दोनों हाउस की सिटिंग हुई, तो वो जो एक दिन की पूरी कार्यवाही होती है, ईच वर्किंग डे ड्यूरिंग द सेशन इज कॉल्ड ए मीटिंग। यानी एक सत्र के अंदर जो एक कार्य दिवस होता है, जिस दिन काम किया जाता है, उसे अधिवेशन कहते हैं। आप इसे हिस्ट्री के साथ मत जोड़िएगा कि कांग्रेस के जो अधिवेशन की बात होती है वो अलग है। हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात कर रहे हैं कि सत्र के दौरान, सत्र का मतलब क्या है? पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक की अवधि सत्र कहलाती है और प्रत्येक एक सिटिंग में जो पूरी की पूरी दिनचर्या, पूरी कार्यवाही होती है वो कहलाती है मीटिंग यानी अधिवेशन। मीटिंग्स आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू सिटिंग। अधिवेशनों को प्राय बैठकों में विभाजित किया जाता है। सुबह की बैठक, शाम की बैठक। सुबह जब बैठक शुरू होती है लंच ब्रेक तक चलती है। लंच ब्रेक होने के बाद फिर दोबारा दूसरी बैठक होती है। तो ये अंतर होता है सिटिंग और मीटिंग के अंदर। जब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 108 के तहत, तो वो ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाता, वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि सेशन, मीटिंग और सिटिंग में क्या डिफरेंस होता है। बार बार न्यूज में, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हर चीज को एक जैसा मान लिया जाता है कि सेशन, सिटिंग और मीटिंग को।
लेकिन ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में जब सवाल आएगा तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है उस बेस पर पूछा जाएगा, ना कि किसी सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल के बेस पर। तो मिलते हैं, थैंक यू।